अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय प्लांट वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपने ट्यूबरोज़ के फ्लावर्स दिखा रही हूँ। फ्रेंड्स, ये देखें कितने अच्छी इसमें फ्लावरिंग हुई है और काफ़ी ज़्यादा इसमें इस दफ़ा फ्लावरिंग हुई है। फ्रेंड्स, ट्यूबरोज़ के ना सिर्फ फ्लावर्स खूबसूरत होते हैं बल्कि इनसे बहुत अच्छी फ्रेगरेंस भी आती है। और ख़ास तौर पर इस वक्त क्योंकि शाम का वक्त है और शाम में इसमें से बहुत प्यारी खुशबू आती है। फ्रेंड्स, ट्यूबरोज़ जो हैं ये बल्ब से ग्रो होने वाला प्लांट है और ये एक पेरिनियल प्लांट है। सारा साल इसमें लीव्स ग्रीन रहते हैं, लेकिन इसमें फ्लावरिंग जुलाई से सितंबर अक्टूबर तक ही होती है। फ्रेंड्स, इसमें दो तरह के फ्लावर्स आते हैं। एक तो ये वाले जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सिंगल पेटल वाले फ्लावर्स हैं और एक इसमें डबल पेटल वाली वैरायटी भी आती है। फ्रेंड्स, इसमें जो जो सिंगल पेटल्स वाले हैं इसमें फ्रेगरेंस ज़्यादा होती है, जबकि इसकी निस्बत जो डबल पेटल्स वाले होते हैं उसमें इतनी खुशबू नहीं होती। फ्रेंड्स, इसको ये गर्मियों का क्योंकि प्लांट है और इसे मार्च अप्रैल में ग्रो किया जाता है और फिर जुलाई में इसमें फ्लावरिंग होती है। और अब देखें ये जुलाई है और जुलाई में मेरे प्लांट पे कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और अगर आपने इसको अभी तक ग्रो नहीं किया है तो अभी भी जुलाई में इनके बल्ब को ग्रो किया जा सकता है और फिर सितंबर अक्टूबर में इसमें फ्लावरिंग होगी, क्योंकि बल्ब ग्रो करने के बाद तकरीबन 4 माह बाद इसमें फ्लावरिंग होती है। और इस दफ़ा देखें मेरे इन बल्ब में कितनी ज़्यादा फ्लावरिंग हुई है। ये देखें कितनी सारी फ्लावरिंग स्पाइक्स जो हैं वो खिलना स्टार्ट हो चुकी हैं। उसके अलावा भी इसमें कितनी सारी फ्लावरिंग स्पाइक्स ऐसी हैं जिसमें अभी खाली बर्ड्स बनी हुई हैं। तो ये देखें फ्रेंड्स, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये तकरीबन 14-15 इसमें फ्लावरिंग स्पाइक्स इस दफ़ा निकली हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी खुशबू इनमें से आ रही है। फ्रेंड्स, इनके बल्ब को ग्रो करने का सबसे पहला असूल तो ये है कि जो भी आपने बल्ब्स लेने हैं वो हेल्दी बल्ब्स हों, हेल्दी और मैच्योर बल्ब होने चाहिए, तभी उसमें फ्लावरिंग होगी। ये देखें फ्रेंड्स, इसमें अभी एक बर्ड ये भी बनना स्टार्ट हुई हुई है, ये भी इसकी फ्लावरिंग स्पाइक है। तो फ्रेंड्स, अगर आप बड़े साइज़ के और हेल्दी मैच्योर बल्ब लेंगे तो उसमें ज़रूर फ्लावरिंग होगी। और अगर आपने छोटे साइज़ की बल्ब ले लिए तो वो ग्रो तो होंगे, उसमें से ग्रीन लीव्स तो निकलेंगे, लेकिन उसमें इस तरह से फ्लावरिंग नहीं होगी। उसके बाद फ्रेंड्स, जो दूसरी बात का ख्याल रखना है वो ये है कि इसकी सॉइल अच्छी बनानी है। इसकी सॉइल में सैंड की मिकदार थोड़ी ज़्यादा लें और उसके अलावा इसमें गोबर खाद का इस्तेमाल करें। गोबर खाद और सैंड दोनों का इस्तेमाल करेंगे तो इसकी सॉइल जो है वो बहुत अच्छी होगी और इससे इसकी ग्रोथ अच्छी होगी। फ्रेंड्स, ये जो मैं आपको प्लांट अपना दिखा रही हूँ ये मेरा लास्ट ईयर का प्लांट है और लास्ट ईयर मैंने ये जो मेरा एक पॉट था 12 इंचेस का, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये 12 इंचेस का पॉट है और इस 12 इंचेस के पॉट में मैंने 4 बड़े साइज़ के हेल्दी बल्ब्स ग्रो किए थे और उनमें से लास्ट ईयर 4 ही फ्लावरिंग स्पाइक्स निकली थी। फ्रेंड्स, इस साल मैंने इसको ना तो इनके बल्ब्स को निकाला था, निकाल के बाहर रखा था पॉट से, और ना ही मैंने इसे रीपॉट किया है। इसको इनके बल्ब्स को इसमें ही रहने दिया और उसकी इसी में ग्रोथ हुई और अब देखिए इसमें कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। क्योंकि फ्रेंड्स, ट्यूबरोज़ के बल्ब को रूट बाउंड होना पसंद है और अभी लास्ट ईयर जो इसके बल्ब्स मैच्योर नहीं थे, अब वो जो भी इसके बेबी बल्ब्स निकले थे वो भी मैच्योर हो चुके हैं और अब देखें उनमें भी फ्लावरिंग स्टार्ट हुई हुई है। इसके अलावा फ्रेंड्स, इसमें फर्टिलाइज़र का ख़ास ख्याल रखना है। एक तो जब हमने इसकी सॉइल प्रिपेयर की थी तो उस वक़्त हमने इसमें गोबर खाद का अच्छा इस्तेमाल करना है और दूसरा ये है कि जब इसमें इस तरह से एक तो मार्च अप्रैल में इसकी सॉइल में 5-6 चम्मच जो हैं वो बोन मील के डाल दें। उससे इसकी ग्रोथ अच्छी होगी, इसमें फ्लावरिंग स्पाइक्स निकलेंगी और जब इसमें फ्लावरिंग स्पाइक्स निकलना स्टार्ट हो जाएं तो फिर हर 15-20 दिन के बाद इसे लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है। इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र 2 तरह के देने हैं। एक तो आपने इसको बनाना पी लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है। एक दफ़ा बनाना पी लिक्विड फर्टिलाइज़र दें और फिर 15 डेज़ के बाद अल्टरनेट इसको मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र दें।
तो इस तरह से एक दफ़ा 15 दिन में आपने बनाना पील का फर्टिलाइज़र देना है और फिर अगली दफ़ा इसे मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र देना है। तो उससे इसके फ्लावर्स बहुत ही अच्छे खिलेंगे और इसमें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग स्पाइक्स निकलेंगी। फ्रेंड्स, इसके अलावा आपने जिस बात का ख्याल रखना है वो ये कि इसके पॉट को ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पर इसे सनलाइट मिले, क्योंकि फ्लावरिंग हमेशा सनलाइट में ही होती है। अब गर्मियाँ हैं, शदीद गर्मियाँ हैं, तो इसे आपने ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पर इसे कम से कम सुबह की 3-4 घंटे की रोशनी धूप मिले, तो उससे इसकी फ्लावरिंग अच्छी होगी, इसके फ्लावरिंग स्पाइक्स अच्छी निकलेंगी। और फ्रेंड्स, इसके अलावा इसकी वाटरिंग का ख्याल रखना है। वाटरिंग इसमें तब करनी है जब इसकी सॉइल की ऊपर की 1-2 इंच की लेयर जो है वो ड्राई होने लगे। जब इसमें हम ओवर वाटरिंग करेंगे तो ओवर वाटरिंग से 2 नुकसान होंगे। एक तो इसमें फ्लावर्स नहीं निकलेंगे और दूसरा, क्योंकि इसके बल्ब हैं तो ओवर वाटरिंग से इसके बल्ब गल भी सकते हैं। इसलिए इसमें आपने वाटरिंग जो है वो जब सॉइल ड्राई होने लगे तभी वाटरिंग करनी है। और पॉट का साइज़ जो है वो तकरीबन 12 इंच के पॉट में आपने 4 बड़े साइज़ के बल्ब ग्रो करने हैं। और फ्रेंड्स, इन सब बातों का ख्याल रखेंगे तो आपकी भी इसी तरह से अच्छी और हैवी फ्लावरिंग होगी। फ्रेंड्स, ट्यूबरोज को बल्ब से कैसे ग्रो करते हैं इस पे ऑलरेडी मेरी एक वीडियो है, मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, अगर आप देखना चाहेंगे तो वहाँ से आप ज़रूर देख सकते हैं। और इसकी कैसे केयर करनी है उस पर भी मेरी एक वीडियो है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो फ्रेंड्स, आप भी अगर इस तरह से इसकी केयर करेंगे तो आप भी इस तरह से हैवी फ्लावरिंग इससे ले सकेंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।